हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज वीकेंड है एंड इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग एंड एज़ यूजुअल आई विल बी स्टार्टिंग माई डे विद अ कप ऑफ वार्म वाटर। सो यहाँ पे मैं 1 कप पानी ले लूँगी, उसे मैं माइक्रोवेव करूँगी फॉर 2 to 3 minutes एंड देन मैं इसमें लेमन स्लाइस ऐड कर दूँगी। सुबह एम्प्टी स्टमक लुकवार्म वाटर के साथ ना लेमन स्लाइस पीने से बॉडी नेचुरली रिहाइड्रेट होता है। बॉडी को बहुत फ्रेश एंड लाइट फील होती है एंड लेमन से विटामिन सी, इम्यूनिटी, स्किन हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है। एंड सिंस इट्स वार्म वाटर सो ये टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने में भी मदद करता है। ओवरऑल इट्स अ स्मॉल मॉर्निंग रिचुअल दैट सेट्स अ हेल्दी एंड एनर्जेटिक टोन फॉर द डे। ये टाइम बिल्कुल मेरा मी टाइम होता है। सुबह सुबह मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पीसफुल लगता है। आई डोंट जम्प स्ट्रेट इनटू वर्क आफ्टर वेकिंग अप। थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, थोड़ा ब्रीथ करती हूँ और बॉडी को जेंटली वेकअप करती हूँ। इट रियली हेल्प्स टू प्रिपेयर मेंटली फॉर द डे। लुक एट दिस ब्यूटिफुल रोजेस। सो हियर आई एम प्लकिंग फ्यू रोजेस और इन्हें मैं एक बाउल में पानी में डालकर डाइनिंग टेबल पर रख दूंगी। फ्रेश फ्लावर्स अराउंड द हाउस जस्ट इंस्टेंटली अपलिफ्ट द वाइब। आई डोंट नो वाई बट मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है व्हेन आई सी फ्रेश फ्लावर्स इन द हाउस। सो बस यहाँ पे मैंने कुछ रोजेस और उसके बड्स लिए हैं, उसे मैंने इस तरीके से बाउल में रख करके डेकोरेट कर दिया है। सिंस आज वीकेंड है सो आई एम मेकिंग वेज पप्स फॉर द ब्रेकफास्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पोटैटोज़ बॉयल होने रख दिया है, हल्का सा पानी और सॉल्ट डाला है एंड मैं इसे 3 विसल तक कुक करूँगी। सो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़, जिंजर और कोरिएंडर लिया है। इसे हम फाइनली चॉप कर देंगे। आप पेस्ट मत बनाना, इसी तरीके से आप क्रश कर सकते हो या फाइनली चॉप कर दोगे। नाउ मैंने यहाँ पे पैन लिया है, मैं थोड़ा सा उसमें रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ और जब हमारा रिफ़ाइंड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें जीरा, हींग, थोड़ा सा कोरिएंडर और फेनल सीड्स ऐड कर रही हूँ एंड देन आई एम एडिंग माई चॉप्ड चिलीज़, जिंजर एंड बॉइल्ड पीस। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे एंड देन जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें छोटे छोटे क्यूब्स पनीर के डाल रही हूँ। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल एंड इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब मैं बेसिक स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, आमचूर, रेड चिली, टर्मरिक, जीरा पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला। सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है, मसाले को अच्छे से भून लेना है, मेक श्योर कि वो जले नहीं। फिर मैंने यहाँ पे पोटैटो पील किया हुआ डाल दिया है छोटे छोटे स्लाइसेस में करके, जिससे वो ईजिली मैश हो जाए। सो बस यहाँ पे हम सबको अच्छे से मिक्स करके मैंने यहाँ स्मैशर के हेल्प से मैश कर लिया है। लास्ट में मैं कसूरी मेथी और कोरिएंडर से गार्निश कर रही हूँ। नाउ वी लेट इट कूल। अब मैंने पफ पेस्ट्री शीट्स लिया है, इसमें मैं अच्छे से फिलिंग को ऐड कर रही हूँ और फिर मैं सील कर दे रही हूँ विद द हेल्प ऑफ वाटर। मैं बहुत सिंपल सा ट्रायंगल शेप बना रही हूँ विच इज़ क्लासिक पफ स्टाइल। सो यहाँ पे मैं सारे पफ्स बना लूँगी। आप चाहो तो डिफरेंट शेप साइजेस में भी बना सकते हो बट ये शेप देना काफ़ी ईजी होता है। सो बस यहाँ पे मैं अपने सारे पफ्स को रेडी कर लूँगी। शेपिंग इज़ डन एंड अब मैं मिल्क वॉश कर रही हूँ फॉर दैट गोल्डन कलर एंड ऊपर से ना मैं सिसमी सीड्स भी डाल रही हूँ, आप कलौंजी भी डाल सकते हो। सो अब मैं यहाँ पे इसे एयर फ्रायर में डाल दूँगी एंड मैं यहाँ पे बेक करूँगी फॉर 15 मिनट्स एयर फ्रायर। आप चाहो तो अवन भी यूज़ कर सकते हो। सो 180 डिग्रीज़ पे मैंने 15 मिनट्स के लिए इसे एयर फ्राई किया है एंड लुक एट द पफ, एकदम ही क्रिस्पी एंड गोल्डन ब्राउन बने थे, काफ़ी अच्छा बना था। वेज पफ्स रेडी हैं एंड इट वाज सुपर डिलीशियस। ट्राई इट आउट, आई एम श्योर यू विल लव इट। Breakfast is done and now I will be changing my sofa covers. Every Sunday I make it a point to change sofa covers, bed sheet, cushion covers, everything. ये एक छोटी सी हैबिट है बट इट completely changes the vibe of the house.
माइन इज़ फैब्रिक बेस्ड सोफ़ा, तो मैं लिंट रोलर यूज़ करती हूँ। दिस वर्क्स रियली वेल। डस्ट हेयर या जो भी स्टिकी पार्टिकल्स होते हैं लिंट रोलर में ईजली स्टिक हो जाते हैं विदाउट मच एफर्ट। सो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से लिंट रोलर से क्लीन कर लिया था। अब मैं सब पे फ्रेश शीट्स डाल दूँगी। Fresh cover, clean sheets, and suddenly the space feels lighter and new. This is my way of bringing small changes without doing anything overwhelming. अब यहाँ मैं धूप जला रही हूँ for positivity. I believe it brings a calm, peaceful energy into the house. नाउ कम्स द बेडरूम। बेडरूम की बेडशीट एंड कुशन कवर्स भी मैं चेंज करूँगी। ऑनेस्टली स्मॉल चेंजेस लाइक दिस रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस। सो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दिया है एंड अगेन आई हैव यूज़ द वाइट बेडशीट बिकॉज मुझे लाइट कलर यूज़ करना काफ़ी पसंद है। काफ़ी रूम स्पेशियस लगता है एंड काफ़ी लाइट लगता है। सो बस यहाँ पे मैं कुशन कवर्स और बेड पिलो कवर्स भी चेंज कर दूँगी एंड माई बेडरूम इज़ ऑल सेट। आज मैं टीवी को भी वाइप कर रही हूँ बिकॉज़ लेटली काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ रहा है बिकॉज़ हमारा मेश हमेशा ही खुला रहता है बिकॉज़ मुझे एयर सर्कुलेशन चाहिए ही चाहिए होता है। एंड आज संडे है तो आज मैं सारे इंडोर प्लांट में भी पानी देती हूँ। एंड सिंस आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी था सो आई थॉट वाई नॉट टू लाइट अ कैंडल्स। कैंडल्स मुझे जलाना बहुत पसंद है। सेंटेड कैंडल्स, आई एब्सोल्युटली लव सेंटेड कैंडल्स। दे इंस्टेंटली मेक द स्पेस फील वार्म एंड comforting। लुक एट द वेदर आउटसाइड। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश होने वाली हो। बिल्कुल ग्लूमी वेदर था। लग ही नहीं रहा था सुबह के 8-9 बज रहे हैं। ठंडी हवा चल रही थी एंड इट फेल्ट मोर लाइक 4-5 इन द इवनिंग बट वेदर वॉज रियली ब्यूटिफुल। एंड पास्ट फ्यू डेज से ना बैंगलोर का ठंड बहुत बढ़ते जा रहा है एंड दीज आर ग्रोन अप चिलीज। सो मैं इसे भी आज हार्वेस्ट कर रही हूँ एंड आई विल बी यूजिंग इट फॉर द लंच एंड डिनर। एंड नाउ दिस इज़ माई बैक यार्ड। यहाँ पे मैंने ना पालक के सीड्स लगाए थे एंड नाउ पालक अच्छे से ग्रो हो गए हैं। ऑनेस्टली फ्रेश ग्रोन ऑर्गेनिक स्पिनच फ्रॉम योर ओन गार्डन से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। बैकयार्ड में मैंने स्पिनच के साथ साथ पम्पकिन और कुछ और वेजीज भी डाले हैं सीड्स उनके। उनका अपडेट मैं आपको किसी और ब्लॉग में दूँगी। एंड सिंस आज काफ़ी ठंड है सो आई एम मेकिंग पालक सूप फॉर लंच। सो यहाँ पे मैं अच्छे से पालक को वॉश कर लूँगी। मेक श्योर कि एकदम भी मिट्टी ना हो। एंड यहाँ पे मैंने एक अनियन, गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ लिया है। इसे हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है उसमें हम एडिंग ऑलिव ऑयल एंड बटर। जब हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा देन आई विल बी एडिंग ग्रीन चिलीज़, गार्लिक एंड अनियन। इसे हमें अच्छे से सॉटे करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए।
नाउ आई एम एडिंग बे लीफ एंड फ्यू क्लोव्स। इससे भी अच्छे से हमें रोस्ट करना है जब तक हमारा अनियन सौटे हो रहा है। यहाँ पे मैं पालक को चॉप कर ले रही हूँ रफली, एंड देन बस इसमें हम ऐड कर देंगे अनियंस के साथ ही, और हमें पालक को भी ना अच्छे से गलाना है। सो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा टमाटोज़ भी यूज़ कर रही हूँ, हाफ टमाटोज़। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। नाउ आई एम एडिंग सॉल्ट। इससे ना पालक अच्छे से गल जाएगा। सो अब मैं इसे ढक करके ना पालक को पकने के लिए छोड़ दूँगी फॉर 5-10 मिनट्स। एंड नाउ हमारा पालक यहाँ पे अच्छे से पक गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाला है, दिस इज़ ऑल्सो ऑप्शनल। अब हम इसे ग्राइंडर के जार में मैंने शिफ्ट कर लिया है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ठंडा पानी यूज़ कर रही हूँ। एंड अब इसे हम एक स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। अच्छे से हमें ग्राइंड करना है, मेक श्योर कि उसमें कोई भी लम्स ना हो, एकदम ही स्मूथ प्यूरी होनी चाहिए। सो बस हमारा यहाँ पे प्योरी तैयार था। इसमें मैं फिर से पैन में डाल दे रही हूँ, एंड वी लेट इट बॉयल। अब इसमें मैं क्रश्ड ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट भी डाला था, और हम इसे बॉयल होने के लिए दे देंगे। मैं कोई कॉर्नफ्लावर और मैदा यूज़ नहीं कर रही हूँ फॉर थिकनेस। और बस यहाँ पे हमारा सूप तैयार है। सो इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ एक बाउल में। अब मैं फ्रेशली मेड होममेड क्रीम से इसे गार्निश कर रही हूँ, और थोड़ा सा स्पिनच के साथ, एंड आवर सूप इज़ रेडी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा सूथिंग, रिलैक्सिंग, कंफर्टिंग सूप था, परफेक्ट फॉर दिस वेदर। काफ़ी लाइट था, कोई मसाला नहीं था, तो काफ़ी सूथिंग था। आई जस्ट लव द सूप। शाम तक हल्की हल्की बारिश होने भी लगी थी। सो आज डिनर में मैं बेबी पिज़्ज़ा बना रही हूँ। सो बस मैंने यहाँ पे ल्यूकवार्म वाटर लिया है, चीनी और एक्टिव ईस्ट डाला है। इसे मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। फिर 5 मिनट के बाद यू कैन चेक, और इसमें अच्छे से जब ऐसे बबल्स आ जाए, तो यहाँ पे मैं व्हीट फ्लावर यूज़ कर रही हूँ 2 स्पून, बड़े स्पून, पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसका हम अच्छे से ना एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। डो इसका काफ़ी स्टिकी होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाना है। अच्छे से इसे मैंने 15-20 मिनट के लिए नीड किया है, एंड देन मैंने इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया था। आफ्टर 2 आवर्स यू कैन सी डो काफ़ी ब्यूटीफुली राइज हो गया है। अब मैं इसे 5 मिनट तक और नीड करूँगी। ये काफ़ी स्टिकी रहेगा, सो डोंट गेट इम्पेशेंट। आपको हल्का हल्का ना फ्लावर ऐड करके इसे अच्छे से नीड करना है। फिर मैंने इसके ना 4 बाउल बना लिए थे, यू कैन सी। मेक श्योर यू यूज़ इनफ फ्लावर, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा आपके सरफेस पे स्टिक करेगा। सो हर स्टेप में ना आप फ्लावर यूज़ करते रहना। और इसके ना शेप्स मैं गोल रख रही हूँ, छोटे छोटे, ज़्यादा आपको फैलाना नहीं है, काफ़ी पतला भी नहीं करना है। सो बस यहाँ पे मैं 4 मिनी पिज़्ज़ाज़ बना लूँगी। नाउ आई एम चॉपिंग द वेजिटेबल्स विच आई लाइक। सो यहाँ पे मैंने चेरी टमाटोज़ लिया है, सॉसेजेस लिया है, मशरूम्स लिया एंड कैप्सिकम लिया है। आप चाहो तो अनियंस भी डाल सकते हो, बेल पेपर्स भी डाल सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लिया है रेडीमेड, टू मेक माई लाइफ लिटिल ईजी। एंड मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेयो भी लिया है, इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। एंड देन वी विल बी एडिंग चीज़ विच इज़ मोज़रेला एंड चेदार चीज़। एंड नाउ अब हम वेजिटेबल्स डाल लेंगे। सो मैं चारों पिज़्ज़ा पे ना डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। एक पे मैंने मशरूम डाला है, एक पे मैं सॉसेजेस डालूँगी, एक पे मैंने चेरी टमाटोज़ डाला है, और एक पे मैं कैप्सिकम डाल रही हूँ। एंड नाउ यहाँ पे मैं थोड़ा और मोज़रेला चीज़ ऊपर से ऐड कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब बस यहाँ पे मैं इसे एयर फ्रायर में डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसे फिर से अवन में बेक कर सकते हो, आप इसे गैस पे भी धीमी आंच पे रख कर के पका सकते हो, बट एयर फ्रायर काफ़ी इजी तरीके से बन जाता है। अगेन इट गोज़ इनटू माय एयर फ्रायर फॉर 180 डिग्रीज फॉर 10 to 15 मिनट्स। आप बीच में एक बार खोल के देख लेना। यहाँ पे आप देखो एकदम ही परफेक्टली क्रिस्पी पिज़्ज़ा बना था, काफ़ी अच्छा, ब्रेड भी सॉफ्ट हुआ था। सो बस यहाँ पे मैंने 2 पिज़्ज़ा बना लिया था, फिर मैंने 2 पिज़्ज़ा और बेक किया था। अब मैं ऊपर से ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग कर रही हूँ, एंड नाउ माई पिज़्ज़ाज़ आर रेडी। I am also preparing coffee for myself because lately I have been craving it a lot. Trust me, ये काफ़ी अच्छा कॉम्बो है पिज़्ज़ा एंड कॉफ़ी का।
एंड पिज़्ज़ा टर्नड आउट अमेजिंग। लुक एट द ब्रेड, बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बना था। डू ट्राई इट आउट। और ये मैंने होल व्हीट से बनाया है, सो ये थोड़ा हेल्दियर वर्जन है। डिनर के बाद नाउ कम्स लॉन्ड्री। ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता लॉन्ड्री कब ख़त्म होती है। रोज़ कपड़े धुलते हैं फिर भी लॉन्ड्री ख़त्म ही नहीं होती है। प्रोबेबली द मोस्ट बोरिंग टास्क एवर। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई विल सी यू विथ अ न्यू व्लॉग रियली सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर।